कराची में माई कोलाची रोड फाटक के करीब मैनहोल से मिलने वाली चारों लाशों का सिविल हॉस्पिटल में इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें कई रोज़ पुरानी हैं। एक लड़के के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 10 साल के लड़के की लाश गला कटी हुई है। लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। चौथी लाश तकरीबन 40 साल की खातून की है। सर पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक चारों अफराद को नींद बेहोशी में लाकर कत्ल किया गया। चारों लाशें कंबल में लपेटकर सूखे मैनहोल में फेंकी गई थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, पुलिस और मुतालिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 दरखाना से फैजपुर, M4 शेर शाह से पिंडी भट्टियां और M11 लाहौर मेन टोल प्लाजा से समड़याल तक बंद। मुल्तान सखर M5 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में जनूबी और वसी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान जाहिर कर दिया है। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, जंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध मुतवक्की है। बालाई सिंध के इलाकों में बिलखुसूस सखर के अतराफ धुंध का इम्कान। इस्लामाबाद में भी रात और अलल सुबह धुंध के इम्कान। चिलास में बाबू से टॉप, नांगा पर्वत और दारेल के पहाड़ों पर बर्फबारी। शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। कल्लात, सोराब, ज़ियारत, मस्तूंग, पिशीन, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला में मौसम शदीद सर्द। बलूचिस्तान के वसी और जनूबी अजला में मौसम खुश्क है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सदर सलामती काउंसिल को लिखे ख़त में अमरीकी सदर की जानिब से धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर का ख़त में कहना है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और बैरूनी दबाव, बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है और फैसला कुन और मुतनासिब तरीके से अपने हुकूक का इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया, तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहिरों का 5वां रोज़। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में होने वाली झड़पों में अब तक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार के हलाक होने की इत्तलात मिली है। मुजाहिरीन के पथराव के नतीजे में दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। कई सूबों में स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे बंद। आलमी नशरियाती इदारे के मुताबिक हालिया मुजाहिरे 2022 में महासा अमीनी की मुबैना दौरे हिरासत मौत के बाद होने वाले सबसे बड़े मुजाहिरे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और दानिशमंदी की ज़रूरत है। यमन से अमाराती फ़ौजी दस्तों की वापसी मुकम्मल कर ली। अमाराती वज़ारत दिफा का कहने के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद फ़ौज वापस बुलाई। यमन में शराकतदारों के साथ हम आहंगी से फ़ौजी मिशन मुकम्मल किया। सऊदी अरब का यमनी सदारती काउंसिल की जनूबी मसले के हल के लिए फ़ोरम की दरख्वास्त का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़ोरम के इनेकाद का मकसद यमन के जनूबी मसले का हल तलाश करना है। सऊदी अरब की जनूबी यमनी धड़ों से फ़ोरम में शिरकत की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से अपनी हालिया मुलाकातों का जिक्र कहा। सदर UAE से हालिया मुलाकातें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी मुशावरत के तनाजुर में इंतहाई मुफीद रहीं।
उन्होंने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। आज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। बानी पीटीआई को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं, उनके कमरे में LED भी लगी हुई है। रहने के लिए 6 बैरकें भी मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में हैं। 6ठी बैरक में उनका मुशक्कत ही रहता है। अदयाला जेल में कैद रहने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जेल के अंदर की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई दिन में 2 बार अपनी बैरक से बाहर आते थे, सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे दोपहर के खाने के लिए। उनका मुशक्कती देसी खाने के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। बानी पीटीआई जब गुस्से में आते तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। बानी पीटीआई जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर आनस सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी पीटीआई हैं। मुज़ाकरात के लिए अब हम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से उन्हें कुछ नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो आर्मी चीफ मार्शल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माज़रत कर ली। मुस्लिम ममालिक का गज़ा पट्टी में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइल पर गज़ा में पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की बहाली, रफ़ा क्रॉसिंग खोलने पर जोर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि बारिशों और तूफ़ान ने गज़ा की इंसानी सूरत हाल संगीन बना दी है। मौसम की शिद्दत ने गज़ा पट्टी की नाजुक हालत बेनकाब कर दी। सर्द मौसम में ज़ेरे आबाई खैमों और ग़िज़ाई किल्लत ने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात बढ़ा दिए हैं। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इसराइल के फैसले पर तशवीश का इज़हार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली मिस्र की सरहद से मुंसलिक गज़ा के रफ़ा बॉर्डर पहुँच गईं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की फराहमी और सहूलियात से मुतालिक मालूमात लीं। एंजेलिना जूली ने दौरे के मौके पर मकामी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी फ़लस्तीनियों से मुलाकात और मकामी हुक्काम से गुफ्तगू भी की। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने दफ्तर संभालने के पहले ही रोज़ न्यूयॉर्क के पिछले मेयर एरिक एडम्स के वो तमाम फैसले मनसूख कर दिए जो उन्होंने 26 सितंबर 2024 के बाद किए थे। ये वो तारीख है जिस रोज़ एरिक एडम्स पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से मनसूख किए जाने वाले फैसलों में न्यूयॉर्क शहर के लिए यहूद दुश्मनी की वो वजाहत मनसूख करना भी शामिल है जो हॉलोकॉस्ट यादगार इत्तेहाद ने मंजूर की थी।
तौहीन मजहब के मुकदमे में अदालत जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तौहीन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुख्तलिफ अफराद के केसेस की तफसीलात जियो न्यूज़ पर बताई। उन्होंने कहा कि बिशप जफर 13.5 साल अदालत जेल कैद रहने के बाद अदालत से बरी हुए और 3 रोज़ के बाद इंतकाल कर गए। जफर भट्टी अपने भाई शहबाज भट्टी की लाश लेने अमेरिका से पाकिस्तान आए तो उन्हें तौहीन मजहब के केस में फंसा दिया गया। 5 साल ट्रायल के बाद उन्हें सजाए मौत दे दी गई। बिशप जफर भट्टी ने खुद बताया कि सजा देने वाले जज ने उसी दिन अपनी बीवी के साथ आकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अवामी दबाव पर बिशप को सजा सुनाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि एक जहनी मरीज बच्चा, एक नाबीना शख्स और एक लड़की अनीका अतीक को भी तौहीन मजहब के केस में फंसाया गया, जिन्हें बाद में अदालत ने बरी कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक जेल में कैद कई नौजवानों से रिश्वत मांगी गई और असल कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाहों पर ये मुकदमात बनवाए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मुकाम आलमी सतह पर मिला पहले कभी ना मिला। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट क़यादत को जाता है। मुस्तकबिल में पाक अमेरिका शराकतदारी में मज़ीद बेहतरी आएगी। जाम शुरू में नूरियाबाद के करीब कोच और ट्रेलर के हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए, 18 जख्मी, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की आज से कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश होगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 2 रोज़ा नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर अशिया पेश की जाएंगी। साल 9 का पहला सुपर मून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर तुलू होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। ये अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। साल 2025 बरतानवी तारीख का गर्म तरीन साल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में औसत दर्जा हरारत 10.9 सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया के 5 गर्म तरीन सालों में से क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतज़ार। BYD कराची में मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मैराथन निशाने पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर सीव्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशाने पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रैली भी होगी। तीन मुल्की अंडर-19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। हरारे में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बनाए। समीर मिनहाज 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान अंडर-19 की टीम 31वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। डिफेंस में नहीं रहता, लड़के की हाइट नहीं है। लड़का नशे करता, लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। इनसे मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया कर दी। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। और अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।